हेलो फ्रेंड, आज हम चैप्टर 1 के ट्राई दिस क्वेश्चन करेंगे जो पेज नंबर 9 पर है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमें एक टेबल गिवन है जिसमें नंबर्स दे रखे हैं इस साइड और इस साइड एक प्रॉपर्टी दे रखी है एसोसिएटिव फॉर। नंबर्स में रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हैं और एसोसिएटिव हमें किस पर चेक करना है? एडिशन पर, सब्ट्रैक्शन पर, मल्टीप्लिकेशन पर और डिवीजन पर। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, यस और नो। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है जिसका आंसर हमें यस और नो में देना हो। जैसे आप इसमें भी देख रहे हैं टेबल में, कहीं तो हमें आंसर गिवन है, कहीं ब्लैंक से छोड़ रखे हैं जिसे हमें चेक करना है। हमने इंट्रोडक्शन में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को समझाया था। वो क्या थी? जैसे कोई भी 3 नंबर हैं ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। पहले ए और बी को प्लस करा, फिर उसमें सी प्लस करा, या फिर ए को ऐसे ही रहने दिया, बी और प्लस सी, पहले इन दोनों को प्लस करके ए में प्लस करा, तो आंसर इसका इक्वल आएगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे तो आसानी होगी हमें भी। अब जैसे हम कोई भी 3 रेशनल, पहले रेशनल नंबर है तो हम रेशनल नंबर ले लेते हैं। कोई भी 3 रेशनल नंबर ले लेंगे हम। जैसे एक ले लिया 3, 5 और 2। हमने कोई भी 3 रेशनल नंबर ले लिए। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो इसका मतलब इन सब के नीचे 1 है, तो ये रेशनल नंबर है। हमने ये 3 रेशनल नंबर ले लिए, इसको इसमें पुट करके देखते हैं एसोसिएटिविटी में। 3 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू, 3 को ऐसे ही रहने देंगे, 5 प्लस 2। इसे सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 2 और ये हमारा आ जाएगा 3 प्लस 7, आ गया 10 इज इक्वल टू 10। ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करती है, आंसर आएगा यस। अब सब्ट्रैक्शन के लिए ये चेक करेंगे, जिस तरह एडिशन में चेक करा उसी तरह यही एग्जांपल लेकर हम सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। 3 माइनस 5 माइनस 2, फिर 3 ऐसे रहने देंगे, माइनस 5 माइनस 2। अब माइनस करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा -2 इज इक्वल टू -2। 3 माइनस ये हमारा आएगा 2, सॉरी ये हमारा था -2। इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस -4 आ जाएगा, और इनको माइनस करेंगे 1। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सब्ट्रैक्शन के इसमें सेटिस्फाई नहीं करती, तो आंसर आ जाएगा इसका नो। अब मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई b, a को b से मल्टीप्लाई करा फिर c में मल्टीप्लाई करा, या फिर a को ऐसे ही रहने दिया, b और c को मल्टीप्लाई करके a में मल्टीप्लाई करा, तो इसका आंसर इक्वल आएगा। इसमें भी हम यही एग्जांपल पुट करके देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, इसको करेंगे 15 मल्टीप्लाई 2 और ये आ जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 10। दोनों के आंसर हमारे कितने आ गए? 30, और ये भी 30, इक्वल आ गया। मल्टीप्लिकेशन में इसका आंसर हमारा आया यस। अब आते हैं डिवीज़न। अगर हम ये डिवीज़न में रखते हैं, किसी भी रेशनल नंबर में ज़ीरो भी तो होता है। कि कोई भी 2 नंबर हम 3, 5 ले लें और तीसरा नंबर हम 0 ले लें, और इसमें हम किसी में भी 0 को डिवाइड करेंगे, जैसे 3 को 0 से डिवाइड करेंगे, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व भी नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर है नो। अब इंटीजर्स देखते हैं। ये नंबर हमारे इंटीजर्स भी होते हैं, ये हमने पहले पढ़ रखा है। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं? जैसे
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव नंबर भी नेगेटिव नंबर्स भी। इसका मतलब ये 3, 5, 2 इंटीजर्स भी हैं, तो यही कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो जाएगी। जब हमने ये वाले नंबर्स इसमें रखे तो हमारा आंसर आया था यस, और सब्ट्रैक्शन में आंसर आया हमारा नो, और ये हमें गिवन ही है। मल्टीप्लिकेशन में आंसर यस और डिवीजन में नो। होल नंबर, अगर हम होल नंबर के लिए देखते हैं, क्या ये होल नंबर्स भी हैं? 3, 5, 2 यस, ये होल नंबर भी हैं। अगर इनको हम इन कंडीशंस में रख कर देखते हैं, एडिशन में रख कर देखेंगे तो यस जो हमें गिवन है। फिर सब्ट्रैक्शन में रखेंगे आंसर नो, और मल्टीप्लिकेशन में यस, और डिवीजन में नॉट डिफाइंड होता है इसलिए नो। अब नेक्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर है ये? यस, ये नेचुरल नंबर भी है। काउंटिंग नंबर ही नेचुरल नंबर होते हैं, ये काउंटिंग नंबर ही है। अब वो इसकी कंडीशन देखेंगे हम, एडिशन में हो रही है, ये सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर यस, और सब्ट्रैक्शन का हमें आंसर गिवन है नो, और मल्टीप्लिकेशन का आंसर यस, और डिवीजन नॉट डिफाइंड मतलब नो। यहाँ पर आंसर हमारा कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।